दोस्तों सुबह सुबह 10 बजे का शो देखने आया हूँ मैं, बेबी जॉन। देखते हैं अंदर जाकर कैसा एक्सपीरियंस देती है फिल्म। वैसे जितनी फिल्में रीमेक्स होती हैं उनकी स्टोरी को लेकर तो कोई एक्साइटमेंट होती नहीं है। देखते हैं एटली ने क्या बनाया और वरुण धवन ने क्या एक्ट किया है बेबी जॉन। थिएटर तो सुबह सुबह खाली पड़ा है। मुझे लगता नहीं कि लोगों में ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्रिसमस के दिन ये फिल्म देखने के लिए। और बाहर फिल्म का पोस्टर भी सिर्फ एक दिख रहा है, साथ में ज़ीरो से रीस्टार्ट, मुफासा और वनवास के पोस्टर लगे हैं। और पब्लिक यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पुष्पा देखने आए हैं या फिर आए ही नहीं हैं। तो बेबी जॉन के लिए फ़िलहाल तो कोई क्रेज़ दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है कि फ़िल्म में कुछ ख़ास है नहीं। देखते हैं थियरी के कंपैरिजन में ये फ़िल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है। फाइनली मैं बेबी जॉन देखकर बाहर आ गया हूँ और जितने भी लोग थे थिएटर में वो सारे के सारे हैरान परेशान हो रहे थे, क्योंकि फ़िल्म की कहानी कभी पीछे जा रही थी, कभी आगे जा रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअली हमें वरुण धवन की दाढ़ी देखकर पता चल रहा था कि ये कहानी फ्लैशबैक में चली गई है, प्रेजेंट में आ गई है। फ़िल्म की कहानी बहुत सारे टुकड़ों में है और बिल्कुल इस फिल्म को देखकर ये लगता है कि इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में शूट किया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया गया है। तो बीच का जो कनेक्शन है वो गायब है। आप फिल्म की कहानी को बहुत ध्यान लगाकर, ज़ोर लगाकर समझते हैं। इंटरवल के बाद कहानी तब भी थोड़ी सी समझ में आने लगती है, लेकिन इंटरवल होते तक आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो कास्टिंग बहुत गलत हुई है। अगर बात करें हम वरुण धवन की, तो इस रोल में बिल्कुल नहीं जमे हैं। इनकी जगह पर किसी और को कास्ट किया जाना चाहिए था। बेबी फेस है बिल्कुल, नाम भी बेबी जॉन है। मज़ा नहीं आता बिल्कुल इस फिल्म को देखकर। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ कनेक्शन है जो मिसिंग है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे नहीं दिखाई दे रहा जैसे कि आपको दिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आप क्रिसमस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वीकेंड पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास 100-200 रुपये फालतू हैं, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। इस फिल्म में काफ़ी चीज़ें मिसिंग लगेंगी। आपको लगेगा कि शायद कोई कहानी समझा देता। अब होता ये कि जो रीमेक वाली फिल्में होती हैं उनकी कहानियों को लेकर लोगों में वैसे भी उत्साह कम होता है, क्योंकि ये जो रीमेक वाली कहानियाँ होती हैं इनकी कहानी पहले से ही पता होती है। अब ये विजय थलपति को लेकर बनाई थी ये फिल्म 2016 में, और ये उसका रीमेक है। एंड में सलमान खान आ जाते हैं एक आखिरी सीन में, और उसके बाद वो आपको हैप्पी शिवरात्रि और हैप्पी बसंत पंचमी और पता नहीं क्या क्या विश करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि दर्शकों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है कि चलो जाते जाते हम तुम्हें ये सलमान खान का विजुअल ट्रीट दे देते हैं। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी जो है वो शुरू होती है केरला के एक गाँव से, जहाँ आप देखते हैं कि वरुण धवन अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहते हैं और उनकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसको देखकर लगता है कि शायद उनके साथ लाइफ में कुछ गलत हुआ होगा या किसी चीज़ को लेकर उनकी सफरिंग्स हैं। फिर धीरे धीरे उनका जो पिछला पास्ट है वो सामने आता है, फिर बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन फिल्म की कहानी शुरू होते ही अचानक लगता है कि वमिका गब्बी उनकी लाइफ में आ गई हैं। फिर पता चलता है, पहले दिखाते हैं कि वो टीचर हैं, फिर पता चलता है कि नहीं वो टीचर नहीं है, वो तो एक्चुअली कोई IPS है, उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो फिल्म है ये आपको बहुत सारा एफ़र्ट लगाकर समझनी पड़ेगी कहानी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, और इतनी सारी चीज़ें जब मिसिंग होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कहानी अगर पहले से बता देता तो शायद आप इसको अच्छे से समझ पाते। मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे, आधा जो सिनेमा हॉल था वो तो खाली था और आधा ही भरा हुआ था। इंटरवल होने तक आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू होती हैं। दूसरा इसमें क्या है कि म्यूज़िक बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको म्यूज़िक में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बहुत मिस करते हैं, जैसा कि हिंदी फिल्मों का होता है। और कई सीन्स, जैसा मैंने आपको बताया ना, टुकड़ों में शूट हुए हैं, तो आपको खुद जोड़कर समझना पड़ता है कि यहाँ पर ये क्या बताने की और कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस फिल्म के हिट होने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अगर खाली होंगे, न्यू ईयर के पास वीकेंड है, अपने घरों से दूर हैं, कोई और काम नहीं है करने के लिए, तो शायद इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको ना एक बहुत ही इनकम्प्लीट सी फीलिंग आने वाली है कि आपको पता नहीं चला कि एक्चुअली क्या चीज़ें थी। अगर कहानी को बहुत सिलसिलेवार ढंग से कहा जाता, इस कहानी को अच्छे से समझाया जाता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कनेक्ट करती, तो आप इसको समझ सकते थे। लेकिन ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा उलझा देती है, आपको समझ में नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदाजे से समझते हो, बहुत सारी चीज़ें आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि अच्छा ओके शायद ये हुआ होगा। तो कुल मिलाकर जो कनेक्शन है वो नहीं है। मुझे लगता है स्क्रीन प्ले बहुत टूटा हुआ है। स्क्रीन प्ले उस तरीके से नहीं लिखा गया कि जैसे एक पहले फ्रेम से कहानी शुरू होती है और फिर वो आपको एंड तक अपने साथ रखती है, वो नहीं आपको कहीं भी लगता। आपको ये लगता है बार बार अच्छा ओके अरे ये हो गया। तो अब वमिका गब्बी की एंट्री हो रही है, फिर कभी वमिका गब्बी गायब हो जाती हैं। कीर्ति सुरेश का काम ठीक ठाक है,
इनफैक्ट जैकी श्रॉफ अच्छे लगे हैं, नेगेटिव किरदार में नाना जी का उन्होंने रोल किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे और आपको ये लगेगा कि यार ये इस तरीके से नहीं बनाई जानी चाहिए थी फ़िल्म। एटलीस्ट कहानी समझ में आती एक तरीके से, आप उस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है आप उसके साथ ट्रैवल करते हैं। वरुण धवन की अगर बात करें तो वरुण धवन बहुत ज़्यादा एक्शन करते तो दिखाई दिए, लेकिन वो एक्शन मज़ा नहीं आया है। उन्होंने एफ़र्ट्स बहुत लगाए हैं, वरुण धवन ने कोशिश बहुत की है, लेकिन ये रोल उनके लिए था नहीं। एक्चुअली मैं कहूँगा कि उनकी कास्टिंग बहुत गलत हुई है। क्यों उन्होंने इस तरह का रोल लिया है, क्यों उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया इस रोल को, अब ये तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो लगा इतनी इस फिल्म को देखने के बाद कि आपको एक तो लंबी लगती है फ़िल्म, क्योंकि बहुत सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स नहीं हैं इसमें, तो आपको लगता है कि यार ये मैं कहानी समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और होना था क्या, अच्छा ओके हम फ्लैशबैक में चले गए, अच्छा हम वो हो, अच्छा हम आगे आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बार बार परेशान करती हैं और आपको समझ में भी नहीं आती। कुल मिलाकर कीर्ति सुरेश का काम मुझे ठीक ठाक लगा, वमिका गब्बी भी ठीक हैं, एक्शन सीन्स काफ़ी हैं, राजपाल यादव ने एक्शन सीन्स किए हैं, उनके एक्शन सीन्स भी आपको मज़ेदार लगते हैं। और क्या बताया जाए आपको, इसके अलावा म्यूज़िक तो अच्छा नहीं है, और जहाँ तक एक्शन सीन्स हैं वो बहुत पुराने स्टाइल के एक्शन सीन्स हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया हो। मुझे लगता है एटली ने इस फिल्म के साथ अपना नाम जोड़कर इस अपने रिकॉर्ड को ख़राब कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि यू आर एज़ गुड एज़ योर लास्ट फिल्म, तो जवान के साथ उनका नाम समझ में आ रहा था, लेकिन इस फिल्म के साथ एटली ने अपना नाम जोड़कर मुझे लगता है गलती की है। और लोग अगर उनको इस फिल्म के लिए याद करेंगे तो फिर वो उनका मार्केट डाउन जाने वाला है। और अगर एक अच्छी फिल्म उन्होंने बना ली थी थेरी, और उसका रीमेक बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर रीमेक बनाना भी था तो बेबी जॉन नाम से नहीं बनना चाहिए था, और बेबी जॉन नाम से बनाना था तो फिर आपको वरुण धवन को इसमें नहीं लेना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसा लगता है शुरू में जब फिल्म चलनी शुरू होती है कि ये बहुत सारे सीन्स जो हैं शूट किए गए हैं और उनको एक साथ आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरी के डॉट्स आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान भी करती हैं। कुल मिलाकर जो एक प्रॉपर जर्नी होती है फ़िल्म की वो बहुत मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि आप पहले सीन से इसके साथ में है, कैरेक्टर के साथ, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, और जब आप एफ़र्ट लगाते हैं तो आप मानकर चलिए कि एफ़र्ट लगाने से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कनेक्शन नहीं है, या फिर कुछ मिस हो गया, या कुछ ऐसे सीन्स थे जो शूट हुए थे और साथ में जोड़े नहीं गए, या कुछ डायलॉग्स थे अचानक से आपको लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया, ओके इसके बाद ये होने वाला है। तो आप पूरी फिल्म, इनफैक्ट आप अगर सेकेंड हाफ़ की भी बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन सेकेंड हाफ़ में भी आपको ना दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको कि ये मिसिंग है, तो ये जो मिसिंग वाला फैक्टर है वो बहुत लगता है। तो ये एक अच्छे फिल्म की निशानी नहीं होती है जहाँ पर दर्शकों को लगे कि कुछ मिसिंग है, विच मीन्स कि फ़िल्म को प्रॉपर तरीके से उस तरह से शूट नहीं किया गया जिससे कि कहानी वो लोगों को समझ में आती जाए। बहरहाल अगर आप लोगों ने भी देखी है ये फ़िल्म, आपको कैसी लगी, आप अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनको कैसी लगी ये फ़िल्म। हमारे चैनल पर रवि बुले हैं और भी कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे बाकी लोगों का भी नज़रिया पूछें इस फिल्म पर, क्योंकि काफ़ी शोर था। एटली की फ़िल्म है, जवान के बाद आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एटली को इस फिल्म का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, वरुण धवन को भी नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर जिसका काम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इस फिल्म में वो जैकी श्रॉफ हैं। मजे हुए एक्टर हैं और नेगेटिव किरदार में बहुत अच्छे जमे हैं वो। बहरहाल देखते हैं कि हमारे जो बाकी के दर्शक हैं वो इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं करते हैं। मेरी तरफ से तो ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पैसे फालतू हैं, टाइम आपको पास करना है किसी तरीके, तो आप जा सकते हैं देखने, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आप इस फिल्म को देखने मत जाइएगा।